डियर पेरेंट्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर हम लेके आते हैं आरएएमसी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और अब हमने नवोदय विद्यालय भी इसमें ऐड कर दिए। तो मैं नवोदय विद्यालय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे बैच जो चल रहे हैं सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, ऑनलाइन भी हैं, देहरादून में ऑफलाइन भी है, नवोदय विद्यालय की भी आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं दो चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं कि हम सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएएमसी की तैयारी क्यों कराएं अपने बच्चे को, इनमें क्या अंतर है, क्या क्यूआर है, ये सब सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। एक बड़ा कारण है कि ये जो डिसिप्लिन ये एकेडमीज़ आपके बच्चे को देती हैं, वो बाकी स्कूल्स, बाकी इंस्टीट्यूशन सभी अच्छे हैं, डिसिप्लिन हैं, सारे पब्लिक स्कूल हैं, अच्छा उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिनका सारी फैसिलिटीज़ महंगे बहुत हैं। और जो गवर्नमेंट वाले स्कूल्स हैं और जो केवी हैं, एपीएस हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर्सनैलिटी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन लेवल है यहाँ पर बच्चों का वो इतना आजकल जो अप टू द मार्क नहीं है। तो जब हमारा बच्चा ये स्कूलिंग ख़त्म करके करियर की ओर अग्रसर होता है 12वीं के बाद, तो बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं और वो बहुत लेट हो चुका होता है। और डिफेंस में जो बच्चे करियर अपना चूज़ करना चाहते हैं तो आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। पहले हम जब छोटे थे हमें लगता था इन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है आर्मी में उसके लिए। अब मैं जानता हूँ प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि क्यों ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी से आर्म फोर्सेस के अंदर एज ऑफिसर्स, एंड बाकी स्कूलों के बच्चे कहाँ पर उनमें कमी रह जाती है कि वो आर्म फोर्सेस में आगे चल के बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे उसमें आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। अभी जब मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ और स्टूडियो में आया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो एक मैडम मेरे पास आई, फौजी परिवार है वो, बच्चा उनका आईएएस की तैयारी करना चाहता है, अभी क्लास 5th में है। तो मुझे अच्छा लगा कि एक फ़ौजी महिला हैं जिन्होंने इतनी क्लैरिटी से मेरे से बात की कि सर मेरा बच्चा आरआईएमसी की तैयारी में कराना चाहती हूँ, लेकिन इससे बनना आईएएस है, इसने फ़ौज में नहीं जाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा आप आरआईएमसी का एग्ज़ाम दीजिए और आरआईएमसी मत जाइए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पास तो करो, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होगा। और अगर आप आरआईएमसी ज्वाइन कर लेते हैं और आप आरआईएमसी नहीं ज्वाइन करते, ये क्रॉस है और यहाँ सही है, वो किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, केवी में पढ़ेंगे, एपीएस में पढ़ेंगे, किसी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तो एकेडमिक कर रहे हैं और करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कुछ उसमें आपका स्पोर्ट्स इत्यादि अगर वो है स्कूल के अंदर सिस्टम, वो कर रहे हैं। अदरवाइज वो केवल जो गेम्स का पीरियड है उसमें बैडमिंटन खेला, वॉलीबॉल खेला, थोड़ा बास्केटबॉल उसके चक्कर लगाया, ये सब किया। बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइडिंग है, स्विमिंग है, ड्रिल है, परेड है, ये है, वो सब होता ही नहीं स्कूलों में। उनका हिस्सा भी नहीं, उनका काम कराना मैंडेट भी नहीं, उनका काम है आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। और अगर वो आरआईएमसी कर लेते हैं, ये सब प्लस 1000 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे पर्सनैलिटी के अंदर। ये फ़र्क है। ये बच्चा जब इधर जाता है वहाँ जाएगा, संडे को 10 बजे उठेगा, आप कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर तो आप 4:30 बजे उठेंगे ही उठेंगे, इतना अंतर है। परेड करेंगे, मिलिट्री अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक ग्रुप के अंदर रहेंगे, सरवाइव करेंगे, गेम्स खेलेंगे, स्विमिंग सीखेंगे, राइडिंग करेंगे और देश में जितने पब्लिक स्कूल्स हैं सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, एक बिल्कुल परेड की तरह। यहाँ पर सब कुछ ऑप्शनल है। प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, सब कुछ ऑप्शनल है, यहां पर कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया कि जब मैंने बटालियन ज्वाइन करी तो हमारा जो रनर था कंपनी का, वो बोलता है साहब कल मंदिर मस्जिद परेड है। मेरे पलटन में मिक्स ट्रूप्स हैं, मुस्लिम्स हैं और मराठी और कन्नडिगास हैं, और 2 रिलीजियस मान्यताएं जो हैं, इस्लाम है और हिंदुइज्म है। तो हमारी बटालियन में मंदिर मस्जिद है, लेकिन फौज में मंदिर मस्जिद में जब हम जाते हैं उसको भी परेड कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आगे जाकर, और कितने साल रह रहे हैं यहाँ पर, 8वीं में गया, 8 से लेकर 12 तक वो 5 साल बच्चा रह रहा है। ये 5 साल का डिसिप्लिन, मैं तो 3 साल रहा हूँ एनडीए में, 1 साल आईएमए में, अगर ये सेना ज्वाइन करते हैं उसका 3+1 9 ईयर्स के लिए इनकी ट्रेनिंग है। बिल्कुल अपराइट रहेंगे, मॉरली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली।
और जो आपका रिमको का आपके ऊपर बैज लग जाएगा वो अलग ही। RAMC करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको 12वीं तक व्यस्त रखा जाता है, लेकिन RAMC का एकेडमिक स्टैंडर्ड इतना भी ख़राब नहीं है। आप अगर 1 साल की ब्रेक ले लेते हैं, आप नीट जेई कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो RAMC करने के बाद नीट या मेडिकल एग्ज़ाम, नीट तो अभी बहुत रिसेंट फिनोमेना है, जेई बहुत पुराना है, तो बहुत लोग निकले हैं। मेरे अपने 3 कोर्समेट्स हैं जो IIT का एग्ज़ाम क्लियर करके NDA आए, उन्होंने IIT ज्वाइन करने से मना कर दिया, वो NDA में रुके। ऐसे भी हैं शेर। तो ये बताने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर RAMC में बच्चा रहा है 5 साल। सैनिक स्कूल अगर क्लास 6 में ज्वाइन करता है तो वो रहेगा 7 साल, अगर 9th में जाता है तो वो रहेगा 4 साल। मोबाइल फोन्स नहीं है, लीडरशिप है, इनिशिएटिव है, करेज है, फिजिकल करेज है, मॉरल करेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। इतना कुछ वहाँ पर आपको इन 4, 5, 6 सालों में करा दिया जाता है कि आपके पास जब SSB के लिए जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, SSR के पास आपको सेलेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए RAMC जो है 82% सिलेक्शन रेट है, फाइनल सिलेक्शन रेट, रिटन का नहीं है। अब लोग कहते हैं रिटन में भी सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 9, 10, 11, 12 किसी ना किसी फॉर्म में, अब जब मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ रहा था 12th में, लेकिन RAMC में क्या है, 11th एंड 12th में इन्हें GAT भी पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। वो सब पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स हैं RAMC के अंदर ही, जो आपको NDA की प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। 2 साल आप खुद भी पढ़ रहे हैं, और आपके पास जो 3-4 घंटे आप वेस्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, इधर उधर रेस्ट करने में, लेथार्जी में ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, मोटिवेशन नहीं है। यहाँ पर आपके पीछे इंस्ट्रक्टर की पूरी टीम है, कर्नल साहब के रैंक के अधिकारी, कमांडेंट हैं, इतने सारे फौजियों के बीच में रहते हैं, और PT का स्टाफ है, ड्रिल का स्टाफ है, आपके जो हाउस मास्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके पास ये इतना केक वॉक लगता है इनको। इसलिए जो 400 का मैंने बताया था NDA का जो मैजिक फिगर है ज्वाइन करने वाले का, 150 बच्चे इन 33-34 स्कूलों से आते हैं, 35 लगा लीजिए, और 200 बच्चे बाकी के 25,000 स्कूल लगा लीजिए उनसे आते हैं। उससे भी ज़्यादा ही होंगे हमारे देश में इतने स्कूल से। ये आपको अगर इनका अनुपात लगाएंगे, रेशो, आपको पता लग जाएगा कि ये जो मिलिट्री एकेडमीज हैं ये क्या काम करती हैं। टफ है। एक मैडम से मेरी बात हुई परसों, 40-45 मिनट बात करी उन्होंने कहा हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में गया है और वो रो रहा है जब से उसने ज्वाइन किया है। थोड़ा बच्चे का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो थोड़ा सा वीक है। सभी रोते हैं। एक का इल्ज़ाम आया कि सीनियर्स तंग करते हैं, रैगिंग हो रही है। वो रैगिंग नहीं होती है, वो सीनियर्स तो सीनियर्स हैं, वो सब जगह मिलेंगे आपको। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बच्चे भाई साहब जो थे 6 बजे उठते थे और 9 बजे स्विच ऑफ हो जाते थे। अब जब ये सैनिक स्कूल पहुँचे, ये सुबह 4:30 बजे उठे हैं और रात को 11 बजे भी इनका स्विच ऑफ का बटन अभी तक हुआ नहीं है। तो 1.5 घंटा यहाँ पर इधर बढ़ गया और 2 घंटे 3 घंटे उस तरफ बढ़ गए, और बीच में रेस्ट नहीं है। और सीनियर कह रहे हैं दौड़ के आएगा, यहाँ खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, इस प्रकार के होते हैं। इतनी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। हम जब NDA गए, हमें बोला अगर आप किसी छत के नीचे नहीं है तो आपको दौड़ना ही है। केवल जब छत के नीचे तभी चल सकते हैं, नहीं तो जहाँ भी जाएंगे दौड़ के जाएंगे। जहाँ पर भी जाएंगे स्क्वाड में जाएंगे। डिनर भी परेड है, पढ़ाई के लिए जो स्टडी पीरियड है वो भी परेड है, हर चीज़ परेड है। मैं तो स्विमिंग पूल में जाके रोज़ डूबी जाता था, तो मैं तो इतना हवा बैठ गया पानी का। लेकिन फौजी ट्रेनिंग तो ऐसी होगी। तो बच्चे का साइकोलॉजिकल मेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रिंसिपल साहब लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं सैनिक स्कूल के, कहते हैं हम पेरेंट्स को बोलते हैं भाई 3 महीने आप बच्चे से ज़्यादा बातचीत ना रखें। हर बच्चा तंग बोलेगा मैं तंग हूँ, मुझे नहीं रहना है। चेंज मैनेजमेंट उसको कहा जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। बच्चा एक माता पिता के जो प्रेम का जो एकदम घर का वातावरण है, वहाँ से एक मिलिट्री एलियन एनवायरनमेंट में जा रहा है जिसके लिए उसको आदत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिस्कशन में लाया जाना ज़रूरी है। मैं भी अगेंस्ट हूँ कि क्लास 6 में बच्चा सैनिक स्कूल चला जाए।
बहुत छोटा है, 9th फिर भी ठीक लगता है, लेकिन क्लास 6 में उसको एग्ज़ाम दिलाना, इसकी इंपॉर्टेंस पर मैं और नहीं बोलना चाहता, बहुत बोल चुका हूँ। आप एग्ज़ाम दिलाएं, सेलेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। यहाँ पर आपने फिर RIMC का मैंने बताया, RIMC में 8वीं में बच्चा जाता है तो ये ठीक है, बच्चे ही 25 हैं सारे, वहाँ भी बहुत रगड़ाई है, फ्रंट रोल भी होगा, साइड रोल भी होगा, मुर्गा भी बनेंगे, दौड़ेंगे भी, सब होगा जी, वो मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है, रैगिंग नहीं बोलते उसको। लेकिन ये सब कार्रवाइयाँ जब मिली जुली तौर पर हम करते हैं तो एक मजबूत भविष्य में पोटेंशियल ऑफिसर बोलते हैं उसको, वो तैयार होता है। चुने हुए टीचर्स हैं, सेलेक्टेड स्टाफ है, स्टूडेंट जो टीचर्स का रेशो फिक्स्ड है, RIMC का एक टीचर 12.5 बच्चों को पढ़ाता है। 12.5 बच्चे कैसे निकले, वो हर 25 जो बच्चे हैं टोटल, अभी लड़कियां भी आगे 5 तो 15 कर लीजिए। कहीं किसी देश के पब्लिक स्कूल में ये स्थिति नहीं है। सैनिक स्कूल में एक क्लास में 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे सेक्शन में। दे हैव बीन सेलेक्टेड, वह ऐसे नहीं कि आप आओ हमारे इधर टीचर लग जाओ, उनका अपना एक तरीका है, उनके फौजी कमांडर हैं, उनके साथ फौजी स्टाफ है, NCC है, इतनी सारी चीज़ें बच्चा कर रहा है। तो इसलिए NDA की जब हम बात करते हैं, उसके बाद जाके भविष्य के बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं, इन बच्चों का परफॉर्मेंस बाकी बच्चों के मुकाबले अच्छा रहता है। उसके कारण वो डिस्कस करना इस वीडियो में ज़रूरी था। ये वीडियो का कहना ये नहीं कि पूरे 1 करोड़ बच्चे हर साल सैनिक स्कूल चल जाए, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में डाल दीजिए। बिजनेस करना है, मैनेजमेंट करना है, डॉक्टर बनना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन में एग्ज़ाम दे ही रहा होगा, तो यहीं से शुरू कर लो। नवोदय वाले की बात अगले वीडियो में करेंगे। नवोदय का भी बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। हमारे जो बैच है अभी 1 जुलाई से 3 जुलाई मंडे था कल, तो वहाँ से शुरू हो गया है। अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया 6 के लिए, 9 के लिए, RIMC के लिए बैच, तो हमारे इस पर संपर्क करें। और अगर आपने मेरे से किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेनी है, मेरा थोड़ा कॉल करने का रेट कम है, लेकिन 7417656633 इस पर व्हाट्सएप नामक हथियार का प्रयोग करें, अपनी समस्या लिख दें, बस मेरे को 1 दिन का समय दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।